नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा बिंदु जिस पर हमारी चर्चा परिचर्चा पिछली कक्षा में शुरू हुई है, इंटरनेट। तो हम किस प्रकार स्क्रीन रीडर के साथ इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, वो हम सीख रहे हैं। पिछली कक्षा में हमारी जो चर्चा परिचर्चा हुई थी, जो इंटरनेट से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स है या ऐसी चीज़ें हैं जिसका एक सामान्य रूप से हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। तो उस पर हमारी चर्चा परिचर्चा हुई थी कि वेबसाइट क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, एच टी टी पी एस, यू आर एल, है ना, डोमेन क्या होता है, ये सारी चीज़ों पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप जिन लोगों ने वो कक्षा नहीं देखी होगी तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए फिर आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल लाइंस के साथ। हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं। हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं अगर उन सपनों का पीछा करने की हिम्मत हमारे अंदर हो, और जो सपने हमने देखे हैं ईमानदारी से दृढ़ इच्छा के साथ एक लक्ष्य निर्धारित करके अगर हम उन सपनों का पीछा करें, यानी अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, उन सपनों के लिए हम कठोर परिश्रम करें तो हम सच कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं कुछ नया, और कुछ हमारे जो भी सपने हैं, अभी आप भी कंप्यूटर सीखने के सपने लेकर के आए हैं, तो फिलहाल हम उन सपनों के पीछे अपनी मेहनत लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। और आज की कक्षा में हमारा जो टॉपिक होगा वो अभी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक सामान्य प्रश्न है। ब्राउज़र के बारे में, सर्च इंजन के बारे में, वेबसाइट के बारे में एक सामान्य रूप से आप परिचित हो चुके हैं। अब आप लोगों से मेरा सवाल ये है, हमें त्वरित रूप से ब्राउजिंग करने के लिए हम किस चीज़ का सहारा लेते हैं स्क्रीन रीडर के साथ? यानी किस तरह से हम तेजी से ब्राउजिंग कर पाते हैं? स्क्रीन रीडर के साथ। तो इसका आंसर होगा, बताइए आप लोग। इसके लिए आप किस चीज का सहारा लेते हैं स्क्रीन रीडर के साथ? शॉर्ट कमांड्स का। शॉर्ट कमांड एक ऐसी पावर है विजुअल इम्पेयर्ड के लिए। शॉर्ट कमांड जितनी ज़्यादा उसको अच्छी से पता होगा, उतना ही वो स्क्रीन रीडर का उपयोग कर पाएगा। फिलहाल हम ब्राउज़र की बात कर रहे हैं, तो उतना ही अच्छे से, प्रभावी ढंग से वो ब्राउजिंग कर पाएगा। तो आज की कक्षा का भी टॉपिक यही है। आज हम ज़रूरी महत्वपूर्ण जो कमांड्स है उनको देखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अगली कक्षा में ब्राउजिंग की तरफ, क्योंकि हमें ब्राउज़र पर जाने से पहले ब्राउज़र के बारे में तो हम समझ चुके हैं, लेकिन कौन सी कमांड्स का उपयोग करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए फिर कक्षा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन सी ज़रूरी कमांड्स आपको पता होना चाहिए। हालांकि कमांड्स हम जितना आज की कक्षा में चर्चा करेंगे
उससे भी अधिक होंगी, लेकिन आज जो ज़रूरी कमांड से जो हमारा एक बेस तैयार होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल मैं ब्राउज़र पर ही चलूँगा, आप तो सिर्फ कमांड्स को फॉलो कीजिएगा। Start window. C. O. Google Chrome. तो मैं क्रोम पे कुछ भी New ओपन tab कर dash लेता हूँ, Google Chrome. ठीक है, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि वेबसाइट तो खोलनी New पड़ेगी, tab. आपको समझाना है तो कमांड्स। No next list item. To Google search BR location from Dell and I. Delp.net. Blind.net selected. Blind help. तो चलिए, तो मैंने एक वेबसाइट खोल ली है, blindhelp.net, और अब इस पे हम कमांड्स को देखेंगे अच्छे से। तो चलिए फिर मैं सबसे पहले आपको जो अल्फ़ाबेटिकली जो सारी कमांड्स होती है, ABCD पर जो कमांड्स है, हम उनको देखेंगे वो किस तरह से कार्य करती है। चलिए, तो हम क्रमशः ही देखेंगे जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी। तो पहले हम देखते हैं, चलिए, तो अल्फ़ाबेट के साथ साथ मैं आपको बता दूं, हालांकि इस पे हम डीपली और चर्चा करेंगे, सामान्य जो नेविगेशन होता है तो वो किससे होता है? टैब और एरो कीज से, यानी टैब और शिफ्ट टैब और एरो कीज, ये सामान्य नेविगेशन है। तो इस पर मैं आऊँगा, विस्तार से चर्चा परिचर्चा करेंगे हम। तो फिलहाल मैं जो आपको अल्फ़ाबेटिकली जितनी कमांड्स है वो समझा देता हूँ, बाकी टैब वगैरह आप लोग एरो कीज से परिचित भी हैं। चलिए, तो ए किस चीज़ के लिए होता है, मैं हम इनपुट हेल्प ऑन कर लेते हैं पहले, जिससे वो अनाउंस करेगा अच्छे से। Input help on. ए प्रेस करते हैं A. Move to the next annotation. Left तो ये control. होता है मूव टू नेक्स्ट एनिटोशन, ठीक है, एनोटेशन। अब ये क्या चीज होता है? अब ये एक प्रकार के सिंबल्स वगैरह उस तरह के होते हैं, जो टिप्पणियां वगैरह होती है। भाई किसी की आप कोई भी लेख या इस तरह का कुछ चीज़ पढ़ रहे हो, तो उस पर टिप्पणियां या इस तरह का जो चीज़ होगी, तो उस पर सीधा जाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो। अब इसमें देखते हैं ऐसा NVDA. कुछ है क्या, तो हम देखते हैं। No next annotation. तो इसमें फिलहाल नहीं है। Blind. 1 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। Widgets 33. Input help on. NVDA +1. Input. Blind help project. Input help escape. चलिए, तो अब देखते हैं हम बी से क्या होता है। अब ए का ज़्यादा यूज़ आपके लिए फ़िलहाल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप समझ चुके हैं। आप किसी न किसी वेबसाइट पे देखिएगा जहाँ पर उसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए, बी बटन से क्या होता है, यानी बी से क्या होता है? B. Move to the next button. Left बी control. से होता है नेक्स्ट बटन। क्या होता है? नेक्स्ट बटन। अब ध्यान दीजिए, ए हो चाहे बी हो, जैसे बी बटन है, यानी बी से बटन पे मूव करते हैं हम, यानी कौन से बटन पे मूव करते हैं? नेक्स्ट बटन पे, यानी अगले बटन पे। और पिछले बटन पे जाने के लिए हम उपयोग करेंगे शिफ्ट के साथ बी प्रेस करेंगे। देखो, Press Shift plus B. Move to the previous button. प्रीवियस बटन, यानी पिछले बटन पे जाने के लिए हम शिफ्ट के साथ बी को प्रेस करेंगे, और नेक्स्ट बटन पे जाने के लिए ओनली फॉर बी प्रेस करेंगे। ये ब्राउज मोड पे हम फिलहाल सीख रहे हैं। चलिए, अब बी के बाद आता है सी। सी प्रेस करते हैं। C. Move to the next combo box. नेक्स्ट कॉम्बो बॉक्स, मूव टू नेक्स्ट कॉम्बो बॉक्स। ये नेक्स्ट जो कॉम्बो बॉक्स होता है, कॉम्बो बॉक्स क्या होता है? कॉम्बो बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें आपको अंदर जाने के बाद उसको स्पेस से खोल सकते हैं या ऑल्ट डाउन एरो से खोल सकते हैं। उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, कोई कैटेगरी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो फिलहाल इसमें तो कॉम्बो बॉक्स है, मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ। NVDA +1. Input help off. देखो,
बटन भी दिखा देते हैं, बी दबाएंगे। Donate to BHP via PayPal dash the safer, easier way to pay online button. देखो ये बटन था, प्रीवियस बटन पे जाते हैं, शिफ्ट बी, No previous button. पिछले पीछे है नहीं अभी, आगे देख No लेते हैं, next button. तो आगे भी नहीं है। सी दबाते हैं। No next combo box. New tab. Search एक Google मिनट, or हम इस type a वेबसाइट URL को वापस combo. से No खोलते हैं next क्योंकि इसमें table. कॉम्बो बॉक्स तो है इसमें। Tool. LIND. Help.net selected in blind. Blindle.net selected. Blind help project bar and good evening. Link skipped graphic. The logo of BHP. Software bar. चलिए अब देखते हैं, सी दबाते हैं। Category combo box collapse. देखो कैटेगरी कॉम्बो बॉक्स, यानी Operating system combo box. ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्बो बॉक्स। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्बो बॉक्स है तो क्या मतलब हुआ इसका, यानी इसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडो, लिनक्स वगैरह जो भी है, एंड्रॉयड वगैरह जो भी है, तो वो उन पे आप कॉम्बो बॉक्स में जाने के बाद अंदर एरो की से यूज कर सकते हो। तो समझ पा रहे होंगे आप, सी किस लिए होता है, कॉम्बो बॉक्स। और ये बहुत अच्छा है, ये सारी कमांड्स का उपयोग करके आप स्क्रीन रीडर के साथ प्रभावी ढंग से ब्राउजिंग कर सकते हैं। चलिए अब सी के बाद आता है डी। बी से समझ लिए बटन, सी से हो गया कॉम्बो बॉक्स, अब आते हैं डी। डी से क्या होता है? No next land. No previous landmark. No next landmark. ये क्या है? लैंडमार्क। क्या चीज है? लैंडमार्क। अब लैंडमार्क क्या होता है? Blind help project. New tab. Search Google or type a URL combo box collapse that. जैसे कोई भी चीज हम सर्च करते हैं, Tool. BIND. Blind. SCHOOL. Delhi school. Google.com/. अब देखो मैंने ब्लाइंड स्कूल करके कुछ सर्च किया है ब्राउजर पे। अब इसमें क्या होता है? लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या होता है समझिए, आप किसी को बताते हैं या फिर कहीं भी किसी को एड्रेस बताते हैं तो आपके आसपास का लैंडमार्क बताते हैं। लैंडमार्क क्या होता है? एक मेन एरिया जिससे आपके घर की या फिर आपके क्षेत्र की पहचान की जा सके, एक फेमस जगह या फिर, तो उसी तरह से ब्राउजर में क्या होगा, ये जो लैंडमार्क है तो इस पे आप जा सकते हो। अब जैसे मुझे डाउन एरो भी से भी मैं जा सकता हूँ, टैब से भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं सीधा लैंडमार्क Search landmark. Search एक मिनट navigation landmark filters and top. देखो नेविगेशन लैंडमार्क। नेविगेशन लैंडमार्क का मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पर सारे लिंक्स या फील्ड्स जो भी होगी है, आपको नेविगेशन के लिंक मिल जाएंगे यहाँ पर। देखो देखो टैप टैप करके देखो, Clickable list with 8 images link. Maps link. News link. Videos link. यानी Images ये link. ऐसे आपका ये कौन सी जगह है? नेविगेशन, यानी यहाँ से आप अलग अलग जगह पर जा सकते हैं। जिस पे वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो दिखाई देंगे, इमेज पे करेंगे तो इमेज दिखाई देगा। तो नॉर्मली क्या हुआ, ये लैंडमार्क का मतलब अभी हमें जाना है, हमने ब्लाइंड स्कूल सर्च किए हैं दिल्ली में, तो हम डी प्रेस करते हैं। Clickable map region open and maps button. मैंने मैप्स पे कर दिया था क्या? एक मिनट, More places. Direction. Web. The Blind Relief Association. Web. हाँ The देखो blind. Direction. Web. Blind school near agenda neighbor. इसमें अलग अलग स्कूल्स आ रहे हैं। Heading level 1 accessibility links. Search landmark. Go to Google Home. देखो सर्च लैंडमार्क, फिर डी प्रेस करते हैं। Navigation landmark filters and topics. Navigation Navigation landmark, landmark. यानी Clickable filters and topics. Heading बहुत level सारे 1. जो नेविगेशन के लिए आता है ना, बहुत सारी चीजें आती है। गूगल पे कभी सर्च किया हो तो आपने कि भाई आपने जो सर्च किया उसमें एक वीडियो देखना है, आपको उसका एड्रेस का मैप देखना है, वो सारी चीजें आती है। फिलहाल हम आगे चलते हैं, डी प्रेस करते हैं। Clickable map region open and maps मैप रीजन button. आ गया, फिर डी प्रेस करते हैं। Main landmark. Clickable अब देखो blind. मेन लैंडमार्क क्या आ गया? मेन लैंडमार्क। पहले लैंडमार्क थे, अब मेन तो मतलब और मेन है। मेन कैसे हो गया ये? मेन ऐसे हो गया, जो चीज आपने सर्च किया है ना, आप उस तक पहुंच गए। तो स्क्रीन रीडर समझ गया कि जो टॉपिक आपने सर्च किया था तो वो आपके लिए तो वही मेन लैंडमार्क होगा ना। भाई आपका जहां घर घर है वही आपके लिए मेन लैंडमार्क है। बाकी तो बीच बीच में जो लैंडमार्क आ रहे हैं
वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है ना। ठीक है, पहचान के लिए है कि अच्छा यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, फिर यहाँ से टर्न करना है, लेकिन मेन लैंडमार्क आपका वही होगा जो आपका घर के नज़दीक होगा। कभी बाइक भी बुक करते होंगे तो आपके आसपास की जो लोकेशन होती है उसी के हिसाब से करते हैं। हाँ भैया, ये आपकी ये कॉफ़ी शॉप है, ये होटल है, यहाँ जाइए। तो क्योंकि मेन लैंडमार्क आपको वही बता रहे हैं आप। अब देखो यहाँ पर, अब आप मेन लैंडमार्क पे आ गए डी प्रेस करके। अब आप यहाँ पे डाउन एरो से जा सकते हैं। Link Blind Relief देखो Association. ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन आ गया। हमने ब्लाइंड स्कूल सर्च किए थे, Link https:// इसकी वेबसाइट आ गई। blindrelief.org. समझ गए? तो ये मेन लैंडमार्क यानी लैंडमार्क के लिए होता है डी। आशा करता हूं कि आप समझ पाए। तो आप डी प्रेस करके सर्च करने के बाद आप डी प्रेस करके भी आ सकते हैं। जहां पर मेन लैंडमार्क बोलेगा तो इसका मतलब समझना आपका जो सर्च किया हुआ रिजल्ट है वो आ गया। देखो किस तरह से अनाउंस कर रहा है, आप इसको समझो। Clickable map region open ये and तो मैप रीजन है। main landmark clickable blind relief association and dash helping the blind help themselves heading level. तो ये मेन लैंडमार्क है। फिर आगे और होगा लैंडमार्क। Clickable navigation landmark page navigation heading level 1. देखो पेज नेविगेशन लैंडमार्क। तो फिलहाल Clickable अब map आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम डी के बाद ई से क्या होता है। ई से क्या होगा? ई से होता है आप हमेशा नेक्स्ट फील्ड पे जाएंगे। टेक्स्ट की जो फील्ड होती ना, जिसपे आप टाइप करते हैं, देखो देखते हैं इसमें है क्या कहीं। No next edit field. नो नेक्स्ट एडिट फील्ड। अब पीछे जाने के लिए क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस ई। Search landmark search combo box collapsed as autocomplete multi-line editable opens list blind school Delhi. देखो ब्लाइंड स्कूल दिल्ली, यानी आगे तो टेक्स्ट की कोई फील्ड नहीं थी जहां पर आप लिख सकते थे, लेकिन पीछे थी। तो मैंने क्या किया? शिफ्ट प्लस ई प्रेस किया, तो पीछे जो टेक्स्ट फील्ड है वहां पर वो लेके चल गया कि भाई हाँ अब यहां पर आप टाइप कर सकते हो। समझ गए? तो ये ई किस लिए होता है? एडिट नेक्स्ट फील्ड। एडिट, अब इसको सिंपल आप समझ के चलो, एडिट बॉक्स पे जाने के लिए। किस पे जाने के लिए? एडिट बॉक्स पे जाने के लिए, नेक्स्ट एडिट बॉक्स पे जाने के लिए। प्रीवियस एडिट बॉक्स पे जाने के लिए क्या होगा? Button clear. Button search by प्रीवियस पे जाने के लिए क्या होगा? शिफ्ट प्लस ई। चलिए अब आते हैं हम एफ। एफ किस लिए है? search by image button. Search button. Search labs button. Google Apps button collapsed. Google account : Rajendra Sat navigation landmark filters and topics navigation landmark clickable list with 8 items more tools button collapsed. देखो वैसे तो ये जो आपका एफ है ये फॉर्म्स फील्ड पे जाता है। किस पे जाता है? फॉर्म्स फील्ड। जो आप फॉर्म्स में फील्ड्स होती है ना अलग अलग, कि भाई यहाँ पर ये डालिए, जो भी जरूरत होती है कहाँ पर, तो ये फॉर्म्स फील्ड पे जाता है। अलग अलग जो क्वेश्चंस होते हैं ना, फॉर्म फील्ड्स क्या होती हैं? फॉर्म्स में अलग अलग क्वेश्चंस होता है, उस पर सीधा जंप कर सकते हैं आप इससे। लेकिन Clickable choose area button. देखो यहाँ पर किस तरह से Navigation landmark filters and top list with 8 items more. Google account : Google Apps button. Search labs button. सर्च लैब्स, Search landmark search सर्च button. लैंडमार्क। Search by image button. Search by तो voice यहाँ के button. लिए फिलहाल ये इस तरह से मूव कर रहा है। बाहर जो ब्राउजर पे फॉर्म्स पे तो आप देखना, कहीं किसी फॉर्म में जाकर के देखना वहां पर किस तरह से इसका बिहेव रहेगा। फिलहाल ये यहाँ पर आपको सर्च जो भी जहां पर आप कर सकते हो वहां पर आपको ले जा रहा है। ये बटन टाइप के हैं। एक प्रकार से फॉर्म्स फील्ड पे ये जाता है। कहाँ जाता है? फॉर्म्स फील्ड पे। Search by voice button. देखो सर्च बाय वॉइस, Clear button. क्लियर बटन, Search combo box collapsed. Search Clear combo but search by image button. सर्च बाय इमेज। Search button. इस तरह से ये एफ जा रहा है। तो आशा करता हूं कि एफ को आप समझ पाए होंगे। इसको आप समझ के चलें। नेक्स्ट फॉर्म फील्ड और शिफ्ट एफ प्रीवियस फॉर्म फील्ड। चलिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एफ के बाद जी। जी से क्या होता है? जी से होता है ग्राफिक्स पे जाना। Clickable rated 4.8 out of 5. Graphic button. ग्राफिक यानी जी से क्या होता है? गो टू नेक्स्ट ग्राफिक, और शिफ्ट जी से प्रीवियस ग्राफिक। अब ग्राफिक क्या होता है? जो आपके पिक्चर्स होते हैं, फोटोज होते हैं, उन पे New सीधा जंप notification from करने Dell. के लिए, उन पे सीधा जंप करने के लिए आप जी बटन को दबाएं। अच्छा है ना? जिस वेबसाइट से आप परिचित हैं, आपको किसी
वेबसाइट का लोगो देखना है या कोई भी चीज़ देखनी है, सीधा जी प्रेस करेंगे आप। या पिक्चर्स की लिस्ट पे जाना है, इमेजेस की लिस्ट पे, तो जी प्रेस कीजिए, है ना। और हमेशा याद रखना, शिफ्ट ऐड कर देंगे तो प्रीवियस का काम करेगा, और सिंगल प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पे जाएगा, ये भूलना मत। चलिए, तो ये देखो, जी जी प्रेस करो। Rated 4.3 out of 5. Graphic button. अब देखो, कई बटन भी ग्राफिक में होते हैं, बोला ना ग्राफिक बटन, तो वहां पर आपको जी का यूज करना पड़ेगा। वहां पर देखो, बी से जाता है नहीं जाता है, एक बार देख लेते हैं ये। The blind school neurogender Nader heading level 3 rated 4.3 out of 5. Graphic left parent, 6 right parent, middle dot special education school delta blind. हाँ, कुल मिला के तो ग्राफिक बटन पे आप जी से भी जा पाएंगे, और ग्राफिक्स होंगे उन पे तो आप जा ही पाएंगे। चलिए, तो अब जी के बाद आता है एच, बहुत महत्वपूर्ण कमांड है एच। एच होती है हेडिंग के लिए, नेक्स्ट हेडिंग। ये सारे बटन में सिंपल बताऊंगा ना, एच बता रहा हूँ, जी दबा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, तो ये क्या है, नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट ग्राफिक, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट कॉम्बो बॉक्स, नेक्स्ट लैंडमार्क, नेक्स्ट फील्ड, नेक्स्ट फॉर्म फील्ड, समझ गए, इस तरह से। लेकिन जब सबके साथ आप शिफ्ट ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रीवियस यानी पीछे जाएंगे। तो एच से क्या होगा, देखो हेडिंग पे जाएंगे। More places link heading level 3. Clickable map heading level 3. Main landmark clickable blind relief association and dash. अब देखो, हम सर्च करते हैं कुछ, Toolbar. ठीक है, C A P I T L capital O F of space I D A selection remove India. अब एंटर करते हैं। अब Capital of हम, India dash Google. हमारे पास हमारी जो सर्च, जो चीज रिजल्ट है, हमारा हमारा सर्च रिजल्ट है, वहां पर पहुंचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो डी प्रेस कर सकते हैं, मेन लैंडमार्क। लेकिन अब एच प्रेस करके चलते हैं। Navigation landmark filters and topic. नेविगेशन लैंडमार्क आ गया, वो डी से भी आ जाता, एच से भी आ गया, क्योंकि हेडिंग भी है उसमें। Search results heading level 1. देखो, सर्च रिजल्ट आ गया। Clickable India link capital more options heading clickable level 2. Clickable New Delhi dash Wikipedia heading level 3 link. समझ गए, लिंक के साथ हेडिंग भी हो सकती है, यानी लिंक को हेडिंग के रूप में अगर चिन्हित कर दिया है तो वो लिंक और हेडिंग दोनों का काम करेगा। तो आगे बढ़ेंगे, अभी बता देंगे वो। चलिए, तो एच किस लिए होता है, हेडिंग, नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग के लिए, और शिफ्ट एच प्रीवियस हेडिंग के लिए। बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं, जैसे कुछ नहीं है, हालांकि अभी आई बचा है, अभी बताएंगे आई को भी। कैसे क्या होता है, कैसे होता है लिंक पे जाना, नेक्स्ट लिंक और प्रीवियस लिंक। शिफ्ट के प्रेस करेंगे तो प्रीवियस लिंक, और सिंपल के प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लिंक। देखो, Main landmark clickable Indian states and capitals on map bar list of all India's 8. India map link. ये लिंक है। Clickable New Delhi dash Wikipedia heading level 3 Wikipedia https://n.wikipedia.org wiki new line Delhi link. तो जिन वेबसाइट में आपको लिंक पे, आपको पता है कि मुझे लिंक पे जाना, तो आप के प्रेस कर सकते हैं, समझ गए। और शिफ्ट के साथ के प्रेस करेंगे तो प्रीवियस लिंक पे। अब आता है एल, अभी मैंने आई छोड़ा है, मुझे याद है, ठीक है। एल किस लिए है, देखो एल प्रेस करते हैं। Main landmark clickable list clickable with 10 items Indian states and capitals bar states of India and their capitals by Bright Future Kids on link. देखो, लिंक तो है ही, चलो, लेकिन एल होता है नेक्स्ट लिस्ट पर जाने के लिए, यानी नेक्स्ट सूची पे जाने के लिए, अगली सूची पे जाने के लिए। जो सूचियां होती है ना अलग अलग आइटम्स की, कोई प्रोडक्ट की हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, या कोई फ्रूट्स की सूची हो सकती है ना, तो लिस्ट पे जाने के लिए आप एल का यूज करते हैं। और जो लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं उन पे मूव करने के लिए आप आई का यूज करते हैं। आइटम के लिए, अलग अलग आइटम्स पे जाने के लिए आई का यूज करते हैं, और प्रीवियस आइटम पे जाने के लिए शिफ्ट प्लस आई का यूज करते हैं। चलिए देखो, अब यहां पर 10 आइटम्स है इस लिस्ट में, इसने बताया। हम एक बार पिछली लिस्ट पे जाते हैं, शिफ्ट एल। Clickable list clickable with 5 items Pakistan link. देखो 5 आइटम्स,
पाकिस्तान लिंक बोला ये। अब यहाँ पर इसमें हम मूव करते हैं, 5 आइटम है, तो आई पे, आइटम पे कैसे जाएंगे? आई से, आई दबाते हैं। Indonesia Jakarta link. इंडोनेशिया जकार्ता, China Beijing link. चाइना बीजिंग, ये मैंने राजधानी कैपिटल सर्च की थी ना, तो उनकी भी आ रही है। Bangladesh Dhaka link. बांग्लादेश, Canada Ottawa link. कनाडा। Main landmark clickable list clickable with 10 items Indian states अब and देखो ये capital. अगली लिस्ट पे आई प्रेस करके भी ऑटोमेटिकली अगले अगली अगली जो लिस्ट थी ना, जिसमें 10 आइटम थे, ऑटोमेटिकली मैं आई प्रेस करा था, तो अगली लिस्ट के आइटम के फर्स्ट आइटम पे चला गया। कुल मिला के अगली लिस्ट के फर्स्ट आइटम पे आई प्रेस करने से चला गया। समझ गए? तो आई से भी आप सीधा लिस्ट के अंदर जा सकते हैं और पहले आइटम पे जा सकते हैं। आई अब यहाँ पर आई करते हैं, देखो Clickable what's the capital of India? Pete clickable Rohan Tyagi Barwa is New Delhi. तो इस तरह से कुल मिला के आप लिस्ट पे जा सकते हैं एल से, और लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स है उसमें जाने के लिए आई का उपयोग करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम, एल तक हो गया है, एम पे देखते हैं। No next frame. अब ये नेक्स्ट फ्रेम, यानी एम किस लिए होता है? नेक्स्ट फ्रेम। शिफ्ट एम, प्रीवियस फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? किसी वेबसाइट पे एक अलग से कोई छोटा कैटेगरी हो या एक छोटा सा पेज टाइप का हो, जो नेक्स्ट फ्रेम, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट अलग से दिख रहा हो, तो उन पे फ्रेम पे आप सीधा जा सकते हैं। समझ गए? चलिए अगला है एन। एन क्या है? नॉन लिंक टेक्स्ट, यानी जिस टेक्स्ट में लिंक ना हो, यानी ये किसी लिंक पे नहीं जाएगा, सिर्फ वेबसाइट के अंदर जो टेक्स्ट है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे जाएगा। देखो एन दबाते हैं। Clickable Delhi colon security beefed up in national capital amid rising by Times Now on YouTube. Play on button. ठीक है, ये अब वहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ था इतना लंबा, हालांकि वो बटन भी है, ठीक है, लेकिन लिंक नहीं है। लिंक पे तो ये जाएगा ही नहीं। तो आपको जब कभी वेबसाइट में सिर्फ टेक्स्ट पे ही मूव करना हो तो आप इसका Clickable about this result button. चलिए अब आते हैं ओ। ओ किस लिए है? देखो No next embedded object. No previous embedded object. देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं किसी वेबसाइट में जाकर के आप देखोगे, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे जाने के लिए क्या कमांड है? ओ प्रेस करेंगे। पीछे जाने के लिए आप शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे। चलिए ओ के बाद क्या है? पी। पी किस लिए होता है? पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ तो सिंपल चीज है, आप किसी वेबसाइट में कोई टेक्स्ट की पढ़ने के लिए वेबसाइट खोली, आपने न्यूज़ पढ़ने के लिए खोली है, तो उसमें क्या पढ़ेंगे आप? पैराग्राफ बाय पैराग्राफ न्यूज़ पढ़ेंगे, तो पी प्रेस करते रहो। देखो पी। Clickable New Delhi is the capital of India and a part of the National Capital Territory of Delhi. New Delhi is the seat of all three branches of the Government of India, hosting the Rashtrapati Bhavan, Sansad Bhavan and the Supreme Court. Link with ये पूरा पैराग्राफ पढ़ रहा। पैराग्राफ क्या होता है? एक टेक्स्ट का समूह होता है, ठीक है, जिसमें पूरी एक बात कही हुई होती है। तो पैराग्राफ आप समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। जब आपको कोई टेक्स्ट रीड करना हो किसी वेबसाइट में तब बहुत ज़रूरी है। तो पी से नेक्स्ट पैराग्राफ, शिफ्ट पी से प्रीवियस पैराग्राफ। चलिए अब क्यू से क्या होता है? देखो no next block quote. ब्लॉक कोड। अब ये क्या होता है? उद्धरण होता है एक प्रकार से। जब कि मान लीजिए किसी का शोध पत्र पढ़ रहे हो, तो उसमें जो किसी और का उद्धरण जो होता है उस टेक्स्ट को आप पढ़ सकते हो। जो किसी और का होता है ना, जिसको हम पढ़ते हैं, तो किसी और का लिखा हुआ जो चीज़ है, जो ब्लॉक कोट है, वो उसको पढ़ सकते हो आप क्यू से। तो फिलहाल इसमें तो है ही नहीं, No previous block quote. तो किसी वेबसाइट में जाओगे तो वहां मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब बढ़ते हैं हम आर। आर से क्या होता है? No next radio button. नो नेक्स्ट रेडियो बटन, यानी आगे कोई रेडियो बटन नहीं है। तो ये वैसे कमांड क्या हुई? नेक्स्ट रेडियो बटन के लिए। अब नेक्स्ट रेडियो बटन, आप फॉर्म भरते हो वहां पर रेडियो बटन आते हैं, समझ गए? तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि रेडियो बटन क्या होते हैं। रेडियो बटन का मतलब होता है कि आप जितने भी विकल्प दिए गए हैं उनमें से सिर्फ आप एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं, सभी विकल्पों का चयन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके फॉर्म में आता है मेल या फीमेल,
तो आप दोनों पर टिक करते हैं या एक पे ही करते हैं? एक पे ही करते हैं। मेल है तो मेल पे करेगा, फीमेल है तो फीमेल पे करेंगी। ठीक है, तो ये रेडियो बटन हमेशा ध्यान रखना। चेक बॉक्सेस भी आएंगे, चेक बॉक्स का अंतर अभी वहां बताऊंगा मैं कि उनमें दोनों में क्या अंतर है। तो रेडियो बटन, जैसे आपको कहा जाए कि आपको मोबाइल या लैपटॉप दोनों में से एक ही चीज मिल सकता है, आप इसमें से एक चूज कर लो, तो वहां पर रेडियो बटन होगा। समझ गए? चलिए, तो प्रीवियस पे वही शिफ्ट आर, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छी, बहुत अच्छी कमांड है, सीधा आपको जहां पर जाने के लिए। अब एस क्या है देखो, No next separator. अभी एक प्रकार से ये सेपरेटर है जो अलग से, ये भी एक प्रकार का सिंबल है। तो सेपरेटर जो कुछ अलग से, जो टेक्स्ट वगैरह अलग से कुछ होता है, वहां पर आप इसे देख पाएंगे और आपको ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे। ठीक है, तो सेपरेटर पे आप नेक्स्ट सेपरेटर और प्रीवियस सेपरेटर आप वेबसाइट खोल खोल के देखना पड़ेगा कि ये कहाँ काम करेगा। बाकी इसमें सिंबल्स वगैरह जैसे अलग से अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग सिंबल दर्शाए जाते हैं ना, तो अलग अलग चीज़ के लिए जो सिंबल्स डिसाइड होते हैं, तो जो सेपरेटर वो उसमें कोई भी हो सकता है, तो उसमें सिंबल्स के हिसाब से ये सेपरेटर मान के चलो, सिंबल्स की तरह होते हैं। और हमने पहले एनोटेशन देखा था, तो ये उसी तरह से काम करेंगे दोनों। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम। टी से, टी बहुत महत्वपूर्ण कमांड है। टेबल, No next table. नेक्स्ट टेबल पे जाने के लिए टी प्रेस करें, प्रीवियस टेबल पे जाने के लिए शिफ्ट प्लस टी प्रेस करें। यानी जब आपकी किसी वेबसाइट में टेबल हो, टेबल में डाटा दिखाया गया हो, तो आप टी दबाओ और फिर आप टेबल की जो कमांड होती है उनको करो, ऑल्ट कंट्रोल के एरो कीज के साथ। ठीक है, तो टेबल में बहुत अच्छे से आप नेविगेट कर पाएंगे टी दबा करके। तो कितना अच्छा है, सब कुछ स्किप करते हुए सीधा आप टेबल पे जा सकते हैं। चलिए, अब यू देखते हैं, यू किस लिए होता है। Wikipedia link. यू होता है अनविजिटेड लिंक। Input help on. देखो, U moves to the next unvisited link. Left control. अनविजिटेड लिंक क्या होता है? जिस लिंक पे आपके इस ब्राउजर से आप कभी जीवन में नहीं गए हो, वो है आपके लिए अनविजिटेड लिंक। ठीक है, और जो के था, के से भी लिंक पे जाता है, लिंक से उससे क्या होता है, उससे आप चाहे विजिटेड हो चाहे न हो, सभी प्रकार के लिंक पे आप जा सकते हैं। लेकिन आपने कोई वेबसाइट खोली है जिस पे आप पहले गए भी होंगे, लेकिन आप देखना चाहते हैं यार ऐसा कौन सा लिंक है इस पे जिसमें मैं कभी नहीं गया, तो आप यू प्रेस करके देख सकते हैं अनविजिटेड लिंक, इस पे आप भाई कभी नहीं आए। ठीक है, इसके दर्शन आपने कभी नहीं किए, ऐसा होगा। चलिए, तो यू से अनविजिटेड लिंक। अब वी से क्या होगा? वी से सेम टू सेम विजिटेड लिंक, V moves to the next visited link. Left control. नेक्स्ट विजिटेड लिंक। वी से क्या होगा? V moves to the next visited link. विजिटेड लिंक, यानी जिस लिंक पर आप पहले जा चुके हैं, कभी भी गए हो, भले भले 1 साल पहले गए हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उस पर जा चुके हैं, वो होगा विजिटेड लिंक। समझ गए? के और यू और वी दोनों, ये तीनों लिंक के लिए है। के तो विजिटेड हो चाहे अनविजिटेड हो, सब पे जाएगा। यू ओनली फॉर अनविजिटेड, वी ओनली फॉर विजिटेड। समझ गए अंतर तीनों में? बहुत बढ़िया। अब डब्ल्यू क्या है? W moves to the next error. एरर, आपके डॉक्यूमेंट में कहीं एरर वगैरह दिखाई देता है तो आप डब्ल्यू से जा सकते हो, चाहे वर्ड में भी जा सकते हो आप इससे, ब्राउज मोड ऑन करके। ठीक है, तो ये एरर पे जाएगा। चलिए, अब आता है अपना बहुत महत्वपूर्ण एक और, X moves to the next checkbox. नेक्स्ट चेकबॉक्स। एक्स, एक्स किस लिए होता है? एक्स से हम क्या कर सकते हैं? मूव टू नेक्स्ट चेकबॉक्स। अब चेकबॉक्स क्या होते हैं? आप मल्टीपल चॉइस चूज कर सकते हो, यानी आपको दिया गया है कि भाई आपको मिलेगा लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट कैन, सारी चीज जो चाहो पसंद आए चेक कर लो, तो वो आप कर सकते हो।
तो यानी इसमें आप एक से अधिक ऑप्शंस को चुन सकते हो, लेकिन रेडियो बटन में एकाधिक विकल्पों में से सिर्फ आप एक ही विकल्प चूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप एकाधिक विकल्पों का चयन कर सकते हैं। चलिए फिर अब आते हैं हम, Y, अब वाई Y, से तो कुछ है नहीं, ठीक है, अब जेड से Z, भी कुछ नहीं है। left control, अब आप समझ गए होंगे कि हमने सारे जो कीज हैं वो देख लिए। अब 1 2 3 वाला देख लेते हैं। 1 1, moves to the next heading at level 1, हेडिंग लेवल 1, मूव नेक्स्ट हेडिंग लेवल 1। 2 2, moves to the next heading at level 2, हेडिंग लेवल 2। 3, moves to the next heading at level 3, 3 हेडिंग लेवल 3। 4, moves to the next heading at level 4, हेडिंग लेवल 4। 5 5, moves to the next heading at level 5, हेडिंग लेवल 5। 6 6, moves to the next heading at level 6, हेडिंग लेवल 6। ठीक है, 7, 8, 9, 0, dash, equals, ठीक है, आगे कुछ नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 6। अब आप सोच रहे होंगे हम एच से भी तो जा रहे थे हेडिंग पे। बिल्कुल, हम एच से भी हेडिंग पे मूव कर रहे थे, पर हमारी हेडिंग्स 6 प्रकार की होती है। हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3, हेडिंग लेवल 4, हेडिंग लेवल 5, हेडिंग लेवल 6। अब अगर आपको सीधा आपको ध्यान है कि जो मैं ढूंढ रहा हूं या डाउनलोड लिंक या कुछ भी, वो हेडिंग लेवल 3 पे, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा 3 प्रेस करके वो 1 हेडिंग लेवल 1 हेडिंग लेवल 2 को स्किप करते हुए सीधा 3 पे चला जाएगा, जितनी भी 3 3 होगी। और एच क्या होता है, वो सभी प्रकार की हेडिंग पे जाएगा, चाहे 1 से लेकर के 6 तक कोई भी प्रकार की। समझ गए? छठे नंबर की हेडिंग है आपकी लेवल 6। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो लिंक है वो आपको लिंक क्या मतलब हेडिंग जो आपका टॉपिक है या जो भी चीज़ है वो हेडिंग लेवल 6 पे मिलेगा, तो आप हेडिंग लेवल 6 दबाओ, आ जाएगा। समझ गए? ये इस तरह से होता है। graph, tab, left चलिए control, अब हमारी चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं हम। volume down, ठीक है, तो escape, देखिए अब left टैब और control, एरो कीज को आप अच्छे से जानते हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एरो कीज किसी भी वेबसाइट में जब आप पहली बार जा रहे हो तो आप डाउन एरो से ही उस वेबसाइट को देखो, बल्कि ब्राउजर पे भी आप पहली बार नए नए हो तो आप डाउन एरो का ही उपयोग करो। क्यों? क्योंकि डाउन एरो ऐसा बटन है जो आपके सारी फील्ड्स को, हर बटन को, हर चीज को कवर करता हुआ जाता है, चाहे कुछ भी आए। और एरो कीज से मूव करने में और टैब और शिफ्ट टैब से मूव करने में अंतर क्या है? टैब सिर्फ आपका मेन जो एलिमेंट्स होते हैं या लिंक्स वगैरह या मेन बटन्स होते हैं उन पे जाता है। अभी दिखाता हूँ Escape. टैब का और Escape. इनका अंतर देखो। NVDA +1, input help off, clickable toggle button not pressed, heading level 3, देखो अभी मैं टैब टैब करूंगा, ठीक है, link, टैब कर रहा हूँ। colon, but, clickable Nizamuddin link, South extension link, Dolapun link, Seymour link, clickable Indira Gandhi International Airport link, clickable yellow line link, blue line link, violet line link, pink line link, Airport Express, New Delhi link, कर रहा हूँ मैं। feedback but, clickable state such dash no India colon, National Portal of India heading level 3 no India, about this result button, clickable New Delhi bar history pop, about this result button, clickable states and capitals of India, about this result, clickable Indian states and capitals bar states of India and their capitals, heading level 3. अब देखो ये बहुत सारी चीजों पे जाता है, लेकिन इसने बहुत सारी चीजें बीच में छोड़ दी। हम अब उसको डाउन एरो से देखते हैं, वापस पीछे जाएंगे। Capital click button link new but link state button link clickable click is the seed of all three. देखो अब देखते हैं, Heading toggle button not heading level 3 description. डाउन एरो कर रहा हूँ मैं। New Delhi is the capital of India and a part of the national is the seat of all three. Sansid Devan clickable toggle button not heading level 3.
1911 link button. Clickable area ये शायद हिंदी में आ रहा है, 42.7 km superscript ठीक है। 2. तो कुल मिला के Toolbar blank आप blank. B L I N D help.net blind देखो blind ये help वेबसाइट project खोल are के मैं envisioning दिखाता a हूँ brighter आपको, tomorrow through the lens. लेकिन टेब का और एरो कीज का यूज बहुत जरूरी है सीखना। Graphic D and P are small देखो and टेब करते हैं, search edit blank decrease texts restored list with software community new odd popular today link heading click up read act eloquent more link यानी ये जरूरी जरूरी जो soft एक मेन मेन main menu एलिमेंट्स होते हैं ना increase उन्हीं पे text जाता size है, मतलब लिंक्स वगैरह पे जरूर जाएगा और कुछ बटन्स वगैरह जरूरी होंगे तो उन पे भी heading जाएगा, clickable level 2 link main menu list with 6 visited ठीक link है। link तो कुल link मिला alt के plus एरो कीज जो debug डाउन एरो है उससे आप सबको कवर कर सकते हैं। चलिए कुछ और कमांड देख लेते हैं हम जरूरी। तो अब ध्यान देंगे आप सभी लोग, तो हम देखते हैं कुछ और कमांड। link alt plus r audio देखिए अब ब्राउजर पर जो बेसिक कमांड्स थी, यानी जो बेसिक जो अल्फाबेटिक कीज पे वर्क करती हैं वो हमने देख लिया है। अब देखते हैं हम कुछ इसके जो कमांड्स है। कंट्रोल टी, कंट्रोल टी किस चीज के लिए है? न्यू टैब ओपन करने के लिए। किस लिए है? एक नया टैब ओपन कर सकते हो। नया टैब ओपन करके आप कुछ नया वेबसाइट या नई चीज सर्च कर सकते हो। नई चीज आप मान लो ये वेबसाइट खुली हुई है, आपको याद आया कि अरे यार मुझे कुछ चीज सर्च करनी है, ये भी खुली रखनी है, तो आप नया टैब करो कंट्रोल टी से, toolbar address and search bar edit सीधा एड्रेस एंड सर्च बार आ जाएगा और यहाँ पर आप जैसे मुझे लिखना है A H A M org सक्षम डॉट ओ section.org की selected वेबसाइट खोल दी मैंने, ठीक है। तो कुल मिला के कंट्रोल टी से क्या होगा, एक नया टैब खुल जाएगा जहां पर आप नई वेबसाइट खोल सकते हो। और कंट्रोल शिफ्ट टी 22 से क्या years of होगा? Saxum that कंट्रोल शिफ्ट टी से अगर कोई टैब आपने बंद किया Honorable है Prime Minister तो Narendra वो वापस से क्या हो जाएगा, वापस से खुल जाएगा। और टैब को हम बंद कैसे करते हैं, उसकी कमांड क्या है? क्लोज टैब कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अब करके देखते हैं, देखो इसी को ही, 22 years of Saxum ठीक है, सक्षम का है, इसको हम बंद करते हैं। toolbar blind बंद help हो गया। project bar and 22 years of Saxum dash देखो सक्षम का वापस से हमने खोल दिया। कैसे खोला? हमने कंट्रोल डब्ल्यू से तो क्लोज कर दिया, सक्षम का टैब बंद कर दिया था, लेकिन हम तुरंत हमने कमांड प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट टी तो वो रीओपन हो गया। यानी जो टैब आप क्लोज करेंगे उसको तुरंत आप वापस ओपन कर सकते हैं। चलिए अब और देखते हैं कुछ। अब अलग अलग टैब में आप नेविगेट कैसे करेंगे, उसकी कमांड है कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब करते हैं, जो पिछला टैब खुला हुआ था, पिछला वेबसाइट खुला हुआ था, उस पे जाते हैं। blind help project bar and ये आ गया ब्लाइंड हेल्प डॉट नेट पे, फिर वापस सक्षम पे जाते हैं, कंट्रोल टैब करते हैं। 22 years of Saxum dash limiting limitations dash limiting limit new tab समझ 22 गए आप? years चलिए new आशा करता हूं। अच्छा tw- अब एक और कमांड बताता हूं। आप किसी भी वेबसाइट में अलग अलग पेज आपने खोल रखे हैं, तो अलग अलग पेज पे आगे पीछे जाने के लिए आप क्या करेंगे? बैक फॉरवर्ड, नेक्स्ट फॉरवर्ड, प्रीवियस फॉरवर्ड के लिए क्या करेंगे आप? ऑल्ट के साथ राइट एरो नेक्स्ट, यानी आगे जाने के लिए, ठीक है, और ऑल्ट लेफ्ट एरो बैक करने के लिए, पीछे जाने के लिए। ये भी आप याद रखिए। और ब्राउजर को आपको रिफ्रेश करना है तो F5 भी है, बाकी एक कमांड याद कीजिए आप, कंट्रोल प्लस आर, आपका ब्राउजर रिफ्रेश 22 years of Saxum dash limiting limit clickable link open toolbar graphic और ब्राउजर पे आप टाइटल चेक करना तो जानते ही हैं, कॉमन कमांड है, तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में।
इंसर्ट प्लस टी, 22 years of section. ये टाइटल बता देगा। टाइटल हमेशा चेक करो वेबसाइट पे जा करके। अच्छा, अब एक और कमांड है, नया टैब खोलना तो मैंने सिखा दिया आपको। एक नया विंडो खोलना हो तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल प्लस एन। जैसे आप वर्ड एक्सेल में नया एक्सेल वगैरह खोल लेते हैं ना, वर्ड खोल लेते हैं बिल्कुल वैसे के वैसे एक नया ब्राउजर खुल जाएगा, समझ गए। जैसे आप कंट्रोल एन करो, New tab. फिर ये क्रोम खुल गया नया। अभी अलग अलग Start विंडो, window. नया New विंडो खुला toolbar. है। New tab. अब अलग अलग विंडो पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस टेब। अलग अलग टैब पे जाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस टेब। समझ गए, बहुत बढ़िया। ऑल्ट टैब का यूज तब होता है जब आपके एक से ज्यादा विंडो खुले हुए हों, और ब्राउजर पे आपने सिर्फ विंडो नहीं खोले अलग अलग, सिर्फ टैब्स खोले हैं, तो आप कंट्रोल टैब से अलग अलग टैब्स पे मूव कर सकते हो। दो वेबसाइट खोली है तो कंट्रोल टैब से मूव कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नया टैब खोल के नई वेबसाइट नहीं खोलनी है, तो कंट्रोल एन करके नया विंडो खोल लो, फिर नई वेबसाइट खोल लो। समझ गए, बहुत बढ़िया। अब आपके लिए जरूरी है कि आप इनको समझें। अब इसके साथ साथ आपको एक चीज और बता देता हूं मैं। मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट पे कोई नया पेज खोला है, ठीक है, 20. नया पेज खोला है, उसको आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल एक नए विंडो में खुल जाए, यानी एक उसका एक नया विंडो खुल जाए, उसी में ना खुला रहे। तो क्या List with होगा, 9 items. Increased text. Decreased grayscale तो graphic. आप क्या Grayscale. करेंगे, उस लिंक पे जा करके एंटर नहीं करेंगे। एंटर से तो खुल तो जाएगा लेकिन नए विंडो में नहीं खुलेगा। तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे। समझ High गए, contrast. Negative light links underline graphic links underline link. Main landmark up. Discover empowering solutions for low vision at Saxum. Link जैसे ये heading level 4. एक लिंक है, इसको मुझे खोलना है, तो मैं इसको एंटर करूंगा तो क्या होगा, ये इसी विंडो में खुलेगा, लेकिन मुझे नए विंडो में खोलना है, तो करते हैं शिफ्ट एंटर। Untitled dash Google Chrome. Updates dash Saxum disability dash अब ये clickable नया nav. पेज Link बिल्कुल opened. नया विंडो खुल गया, 20. Linked. ठीक है। Updates dash new tab dash Google Chrome. Ops 31. 22 years of Saxum. 22 year heading level 4. तो आशा करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे। Visited. Heading. चलिए, तो फिर आज के लिए हम Up. इतना ही रखते हैं। New tab. आशा करता हूं कि आप Desktop. इन कमांड्स को समझ पाए होंगे और आप इनको समझना, अच्छे से याद करना, जिससे हम अगली कक्षा में जब ब्राउजिंग करें, अच्छे से कुछ ना कुछ सर्च करके देखेंगे, तो आप इनका अच्छे से बहुत अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। तो कमांड्स और भी है, लेकिन बाकी धीरे धीरे हम साथ साथ में वेबसाइट पर जैसे जैसे देखेंगे तो वहाँ पर हम उनका उपयोग करते रहेंगे, ठीक है। कुछ कमांड और भी हैं। आज का समय हमारा यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।